कि लड़को अपने लिए बीवी मत तलाश करो वरना फंस जाओगे। इसलिए कि तुम मोबाइल पे जूम कर करके ब्याह से पहले फोटो देखोगे कैसी है बकलोल कहीं का। उस लड़की को तो खुद ही अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं है। 12 बरस के बाद इतना मेकअप कितना जमाया कि ओरिजिनल मुंह उसका खुद ही छुपा हुआ है। जूम कर करके देखोगे। अपने लिए लड़की मत तलाश करो, बीवी मत तलाश करो। अगर अपना घर बनाना है तो अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ तलाश। वाह 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 वाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। देखता हूं गूंगे लोग भी खामोश नहीं रहते हैं, मगर आज मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है। फरिश्तों ने अमल वजन किया, 99 नेकी और 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, वो बंदा भी खुश। फरिश्तों ने मुस्कुरा कर कहा मेरे परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन किया, 99 ने किया। अल्लाह ने फरमाया बस। कहा मौला? कहा डाल दे ले जाके उसको जहन्नम में। इतनी लंबी उम्र दिया, आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, दिमाग दिया, इल्म दिया, शऊर दिया और 100 नेकी नहीं किया, डाल दे उसे जहन्नम में। फरिश्ते ने हाथ पकड़ा, कहा चल। तो उस बंदे ने कहा ठहर जा, मैं अपने खुदा से बात करूंगा। मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ सुन लीजिएगा। परवरदिगार मैं तो गुनहगार हूं ही, मगर तू तो परवरदिगार है, तू तो गफूरुर रहीम है, तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू तो अपने बंदों की खताएं माफ करने वाला है। मौला ये मेरी गलती है कि इतनी उम्र में 100 नेकी न कर सका, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू फजल फरमा दे तो मैं बख्शा जाऊं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सुनो, मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांग रहा है, मगफिरत मांग रहा है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। और मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, इसको कहो कि तमाम बंदों में से किसी से 1 नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसे बख्श दूंगा। मैं कुछ आपको नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ तकरीर कर रहा हूं। आहडी वालों, पहली नजर बाप पे पड़ी। अब्बा 1 नेकी। बाप ने तड़प कर कहा बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था, कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक पहुंचाता था। अम्मा 1 नेकी। माँ ने तड़प कर कहा बेटा कशकोले हयात का एक एक कतरा निचोड़ कर तेरी रगे हयात की मैं नजर करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल के कटोरे में नहीं है। बीवी तो बीवी है चाहे जिसकी भी रहे, का दिलबर, बीवी बीवी है चाहे जिसकी रहे। नजर पड़ गई का बेगम 1 नेकी का, चल भाग। अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। उदास हो गया। साथ दोगे आप लोग, साथ दोगे? उदास हो गया। अब क़यामत के मैदान में एक कोने से शुरू किया, 1 नेकी, 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 1 नेकी। सुभान अल्लाह कह के 1 नेकी तो कर लो। या अल्लाह, आहडी नाम रखो, आहरडी नाम मत रखो। 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी, 1 नेकी। दिल पकड़ लेना, 25,000 बरस तक ये पैदल चलेगा। एक एक आदमी से कहेगा 1 नेकी, मगर क़यामत के मैदान में 25,000 बरस तक पैदल चलकर मांगने पर भी 1 नेकी नहीं मिलेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। ठोकर लगेगी, ये गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या तो जहन्नम में चल। जमीन पे पड़ा हुआ ये इंसान रोकर कहता है फरिश्तों अब नेकी मांगने की हिम्मत नहीं, पैर जख्मी हो गए, वजूद निढाल हो गया,
अब एक काम कर, उठाकर मुझको जहन्नम में डाल दे। हड्डी वालों देखना मेरी तरफ। जैसे ही फरिश्ते इसको लेके जहन्नम के गेट पे पहुंचे, ये आदमी देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पर है। हैरत से बोलता, अरे भाई तुम? बोला, हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन करवाने जाएं। बोला, क्या मतलब? बोला, तू बता तेरा क्या हाल है? 25,000 बरस पैदल चला, नेकी मिली? बोला, नहीं। बोला, इसीलिए तो हम नहीं गए। मेरे पास एक नेकी है। जब 99 नेकी रखकर तुम्हारा ही हाल है, तो एक नेकी लेकर हम टेंशन लेने क्यों जाए? हमारा कितना बुरा हाल होगा। क्या बात। हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, जहन्नम का गेट खुलेगा, हम डूब जाएंगे। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तू बता, तू क्यों आया यहाँ? तुम्हें तो एक नेकी मांगने की इजाजत थी। तो ये 99 नेकी वाला रो कर कहता, भाई दशा देख ले, क्या कंडीशन है देख ले, क्या करोगे? जाओ। जैसे ही 99 नेकी वाला, हड्डी वालों इससे बेहतर तकरीर मेरे पास नहीं है। जैसे ही 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ बढ़ेगा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। कहा, भाई रुक जा, ठहर जा। बोला, क्या है? बोला, मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस है, तू बच सकता है। बोला, कैसे? का मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। ये एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। कभी नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। जरा हाथ उठा के बोल दो एक बार, सुभान अल्लाह। कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। का तू देगा? का ले। गुनहगार देगा, परहेजगार लेगा। एक नेकी लेकर रब की बारगाह में जा रहा है। मेरे सरकार फरमाते हैं, वो इंसान कहेगा, परवरदिगार तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकियां बांट रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पर, उसने ये माल दिया है, जा उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, तुमने दिया? हाँ मौला मैंने दिया। ए मेरे परवरदिगार मैंने दिया। कहा, क्यों? तुम्हें जरूरत न थी? का मौला जरूरत थी, मगर एक नेकी से मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मगर मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। या अल्लाह, जरा सा साथ दो ना यार, बोल दो, कम से कम मेरा भाई तो जन्नत में जाए। जमाल साहब, जैसे ही बंदा ये लफ्ज कहेगा, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे, मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों खामोश रहो और सोचो, फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जरा सा बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोल दो भैया, बोल दो। हिम्मत मत तोड़ो, जान मत मारो। जलसे में बैठे हो तो जलसे में बैठो जलसे। अगर इजाजत दो तो एक बात और अर्ज कर दूं, सुन लीजिएगा। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन भी तो कहो यार। हमको तो डर लग रहा है कि ब्याह के दिन मौलाना जब कहते होंगे तुमने कबूल किया, तो 3 घंटा लगाते होगे आप कहने के लिए, हाँ कबूल किया। इतना धीरे आप लोग बोल रहे हैं कि सोना देख के फौरन बोलते हैं, हाँ कबूल किया। अजब हाल। मैं एक वाकया सुनाता हूं, दिल थाम लो। अगर इजाजत दो तो सुनाऊं। नहीं काहे नहीं बोलेगा, हम बुलाएं क्या दिल भर को?
हम दिलबर को बुलाएं, हम खाली हाथ थोड़ी हैं, हम लाठी रखे हुए हैं, हम खाली हाथ थोड़ी, हम लाठी रखे हुए हैं। ये लोग बोलेगा थोड़ी है जमाल भाई। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। हाय 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 हाय, वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक वाकया सुनो, आए और तो तुम भी सुनो। तुम सुधर गई तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा, समझे? काहे नहीं सुधरेगी? हजरत देखिए कितने सलीके से बैठी है, इतनी औरतें हैं मगर एक आवाज भी हो रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है जमाल भाई कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने जवाब दिया, वो फरवरी का महीना होता है, 28 से 29 का होता है। इत्तेफाक से ये भी फरवरी का महीना है। पूरे जोड़ घटाव के साथ बैठी हुई है सब। एक वाकया सुन लो, सिर्फ एक वाकया। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं हजरत, एक गरीब नहीं, इस वाक़े से पहले एक वाक़या सुनो। मौका मिलेगा तो इसको सुनाएंगे, मगर पहले जो सुनाना है वो सुनो। सुनाऊं? एक बार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दो। 2-4-10 रुपया हमसे ले लो, मगर बोल दो सुभान अल्लाह। क्या करेंगे, मजबूरी है। नेट चलाते हैं तो पैसा खर्च होता ही है, तो जलसा चलाएंगे तो पैसा खर्चा हो गया तो कौन बड़ी बात है? हजरत बीवी होना तो अक्लमंद हो, बीवी हो तो अक्लमंद हो, अक्लमंद हो। इसलिए आजकल पूरे हिंदुस्तान में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं नौजवानों से कि एक गरीब मुसलमान है, गरीब, निहायत गरीब, सुबह को खाता है तो दोपहर नहीं, दोपहर को है तो शाम नहीं। दिल पकड़ लीजिएगा, और यहां पर तो आपको साथ देना होगा, वरना स्टेज से कूद के आप तक आ जाऊंगा मैं। हाँ, तवज्जो दें आप। हजरत उस गरीब मजदूर को बुखार लग गया, 3 बेटों का बाप है, बीवी बहुत नेक और बहुत अक्लमंद है। सुभान अल्लाह। हर नौजवान को अल्लाह ऐसी बीवी अता करे। अब पहले से बीवी है तो ऐसी बीवी का मिजाज अता कर दे, हैं? मिजाज अता कर दे। शौहर के सर पे हाथ रखा, पानी में भिगो के कपड़े की पट्टी लगाई, दौड़ के किचन में गई। भात का हड़िया थोड़ा है, सब्जी की कढ़ाई, सब्जी थोड़ी है, दाल की देची, दाल कम है, बहुत तेज। 2-2 गिलास पानी तीनों में पटा दिया। दलगोटनी से भात को भी घाट दिया, आलू की भाजी को भी घाट दिया, दाल को भी घाट कर पतला कर दिया। क्या लुकमा से नहीं, कल चम्मच से पिलाकर बच्चों को एक दिन काट लूंगी। क्या हौसला है अल्लाह। मैं इससे बेहतर आपको कोई पैगाम नहीं दे पाऊंगा। 1 दिन 2 दिन हो गए, औरत ने 2 दिन लिक्विड पिलाकर, दाल का पानी, आलू का पानी, चावल का पानी पिलाकर गुजार लिया, मगर तीसरे दिन सुबह सुबह हाथ जोड़कर अपने शौहर के सामने खड़ी है, मेरे सरताज, न मैं आपका गम देख सकती हूँ, न बेटों का तड़पना मुझे बर्दाश्त है। बुखार कम हुआ है, ठीक नहीं हुआ, ये कंबल लीजिए, ओढ़कर मजदूरों की लाइन में लग जाइए। ना 8 घंटा 4 घंटा मजदूरी कीजिए, 4 घंटा नहीं सही 2 घंटा कीजिए, 2 रुपया भी लेके आइएगा ना तो उतना ही में मैं एक दिन बच्चों को गुजार ले जाऊंगी। मत कुछ बोलिएगा, सिर्फ चुप रहिएगा, मेरा मुंह देखिएगा और कुछ मत बोलिएगा। मरता क्या ना करता, ओढ़ा कंबल। महफूज साहब, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं दिलबर भाई, जिस दौर में बहुत मालदार आदमी होता था तो डेली मजदूर को मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर देता था, और उसको उस समाज के लोग बड़ा मालिक कहते थे। मुहावरा याद रखिएगा,
जाके लाइन में लग गया। दोपहर हो गई मगर किसी ने मजदूरी न दी। सिर्फ आह कीजिएगा बस। कंबल ओढ़ के रोता हुआ पलटा है। कसम खुदा की अगर साथ नहीं दोगे ना तो कुछ भी मेरे साथ हादसा हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है साथ अगर आप नहीं दोगे तो। रोता हुआ पलट रहा जमाल भाई। जैसे ही रास्ता से घर की तरफ बढ़ा, रोड के किनारे मस्जिद है, मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई। देखो दिल मत तोड़ना, आवाज बुलंद हुई, हय्या अलस सलाह। अरे यार हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह, बोलो हय्या अलल फलाह। 3 मरतबा साथ दे दो सिर्फ। घर न जाके मस्जिद चला गया, वजू किया, नमाज पढ़ी, चलने का इरादा किया। अक्ल का पागल हो, अभी जाओगे बीवी देखेगी दिल टूट जाएगा, बच्चे खाली हाथ देखेंगे मायूसी के फंदे पड़ जाएंगे गले में। असर पढ़ के जाना, असर की नमाज पढ़ा, दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहिए, मुंह खोल के नहीं। घर गया, बीवी ने पूछा कोई जुगाड़ लगा? मुहावरा इस्तेमाल कर लिया महफूज साहब, मालिक बहुत बड़ा है। औरत खुश हो गई, लगता है किसी बड़े सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। दूसरे दिन चला है, फिर कंबल ओढ़कर लाइन में खड़ा है। आडी वालों मैं हाथ जोड़ रहा हूं, एकदम दिल तोड़ना मत, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। फिर दोपहर को रोते हुए पलटा। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर आया, फिर कान में आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। फिर चला गया मस्जिद में, ज़ोहर असर पढ़ा, घर गया, हो गया घर गया। बेगम ने कहा कुछ जुगाड़ लगा? कहा दिया ना मालिक बड़ा है। तीसरे दिन जब चला तो औरत मुस्कुरा के कहती है मालिक बड़ा है ना? कहा कई झोला ले लीजिए, आज तीसरा दिन है, आज तो पेमेंट होगा ही, मजदूरी मिलेगी। वो जान रहा है कि हम तो काम किए नहीं, मरता क्या न करता, झोला वगैरह बगल में ले लिया। इस आसरे पर कि आज भी अगर काम मिल गया तो आबरू बच जाएगी, मगर गया आज भी दोपहर तक खड़ा रहा, किसी ने नौकरी न दी। पलटा है, एक आखिरी चांस है और साथ दे दीजिएगा, पलटा है। फिर कान में आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। गया मस्जिद में, ज़ोहर पर असर पढ़ा। जैसी चलने लगा झोले पे नजर गई, खाली झोला क्या करूं? अक्ल का पागल हो, दूर से बीवी अगर खाली झोला देखेगी ना तो हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चों के दिल की धड़कन रुक सकती है। उनकी तसल्ली के लिए ईंट बालू पत्थर भर लो कि कुछ तो भारी झोला देख के तसल्ली हो, फिर घर जाकर अपनी मजबूरी बता देना। सुन लो हड्डी वालों, आज तकरीर सुन लो, घर जाके बाद में मजबूरी बताना। महफूज साहब जैसे ही वो अपने गांव के मैदान में आया, चौंक गया। देखा इसके बेटों के कपड़े में पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर तीनों बेटा नया नया कुर्ता पजामा पहनकर मैदान में खेल रहा है। जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन सुभान अल्लाह कहिएगा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नया नया कपड़ा पहनकर नेक परहेजगार बाप ने कहा बेटा, बाप की आवाज सुनकर पलटे, अब्बा अब्बा। कोई पांव से लिपटा, कोई कमर से लिपटा, कोई हाथों में लटक गया, अब्बा अब्बा। बाप ने आग उगलती हुई आंखें उठाकर कहा पहले ये बताइए नया कपड़ा कहां से आया? तो बच्चों ने कहा अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। वो आज का नौजवान नहीं है कि घर में बैठकर ये मोबाइल चलाता है और बीवी मार्केट करके आती है। आज का ये नौजवान नहीं था कि नौजवान मर्द घर में बैठा है और बीवी को पर्स देता है कि जा सोनार के यहाँ से जेवर खरीद के ला। वो कल का मर्द था। आज तक मैंने अपनी बेगम को निकलने न दिया घर के बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरियों ने मेरी बीवी को कदम निकालने पे मजबूर किया है और मैं इधर कहीं नौकरी तलाश करने जाता था, कहीं मेरी बेगम ने कोई सौदा तो नहीं किया। खून के आंसू रोता हुआ घर गया।
दरवाजे पे आवाज दी। बेगम ने दरवाजा खोला तो बाल भी बहुत उम्दा झाड़ा हुआ, चेहरे पर लाली है और नया बदन पे कपड़ा है। गुस्से से कहता है, पहले बता ये कपड़ा कहां से आया? तो औरत ने रोकर कहा, कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, उसने कहा बड़ी मेहनत से तेरा शौहर मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी लेकर आएगा, मैं बोनस लेकर आया हूँ, आपके मालिक ने भेजा है। तो ये गरीब सन्नाटे में आ गया है और रोकर कहता, बेगम ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहीं मजदूरी नहीं की, कहीं मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कहीं नहीं कमाया। अगर यकीन ना हो तो झोला पलट कर देख, ईंट पत्थर और बालू के टुकड़े निकलेंगे। औरत ने घबरा कर जब झोला पटका है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है, हीरे जवाहरात का दरिया बहा है। तब ये नौजवान सर को सजदे में रखता है और रोकर कहता, मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? तो आवाज आती है, अरे तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अगर आज हम ये तय कर लें, हम ये तहैया कर लें, तो बताओ हमारी बेटियां बाहर जाएंगी? नहीं ना। बहुत जहर है मगर बहुत दर्द है मेरे दिल में, बहुत दर्द, मैं सुना नहीं पाऊंगा। मैं कितना जला हुआ इंसान हूं, मैं आप बीती नहीं सुना पाऊंगा। जमाल भाई, यूपी का एक जलसा है, 2022 के दिसंबर का महीना है। मैं 2:30 बजे रात में हाईवे पे खड़ा हूं, जंक्शन जाने के लिए रिक्शा तलाश कर रहा हूं। एक रिक्शे वाले ने कहा, मियाँ साहब 50 रुपया दोगे तो मैं चलूंगा। चुपचाप सुनना मगर दिल थाम के रखना, दुआ करना कि मैं सुना जाऊं। का दिया चचा। स्टेशन गया तो उसने सर्दी थी ना, चेहरे से गमछा वगैरह खोला तो चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने बजाय 50 के 200 का नोट दिया, का चचा इसे रख लो। तो वो मुझको गले लगा के रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मेरे कांधे को उसने भिगो दिया। मैं कहता रहा, चचा क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों इतने दर्द के साथ, कर्ब के साथ तुम रो रहे हो? कहा, मौलाना मैं गरीब हूं मगर 3 खूबसूरत बेटियों का बाप हूं। मेरी बेटी तिलावत भी करती है, मेरी बेटी नमाज भी पढ़ती है, मेरी बेटी वजीफा भी पढ़ती है। कुछ बोलो या ना बोलो मगर सुन लेना, 1000 कोशिश के बावजूद मैं अपनी किसी बेटी की शादी न कर सका। जहां रिश्ता लेकर गया, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 1 लाख का मुतालबा करता रहा। हम तो 1 रोटी बनाकर 4 टुकड़े करके 4 आदमी खाने वाले थे। ये लाख लाख रुपया का जूता उन लालची नौजवानों के गार्जियन के मुंह पर मैं कहां से मारता? मौलाना, एक दिन मेरे समाज के मुस्लिम नौजवानों में से कुछ दलाल मेरे पास आए और कहा, चचा आपकी बेटी की शादी नहीं होती ना? मैं एक नौजवान लाया हूं, ये फ्री में शादी करेगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। मौलाना साहब, मैं बेटी की शादी करती, मेरी बड़ी बेटी दुल्हन बन के चली गई। आज से 1 हफ्ता पहले मैं फजर की नमाज पढ़कर जब अपने घर की तरफ आ रहा हूं तो एक नकाब पोश औरत अपने हाथ में तलवार उठाकर मेरा इंतजार कर रही है। हालात अच्छे नहीं है मुल्क के। मैं दूर ही से डर गया। मैंने कहा, कौन हो तुम? तब उस औरत ने चेहरे से नकाब उठाया तो मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, वही मेरी बड़ी बेटी थी जिसकी मैंने शादी किया था। वो कहती, अब्बा अभी भी 2 मेरी बहनें कुंवारी है ना, उनकी आबरू सलामत रखा है ना, उनकी हया को सलामत रखा है ना, लीजिए ये तलवार और आबरू बेचने से पहले
इस तलवार से मेरी बहनों का गला काट दीजिए, मेरी बहनों को ज़बह कर दीजिए। आपने जिस नौजवान से मेरा ब्याह किया था वो मुसलमान नहीं था, वो काफिर था, वो मेरी आबरू लूटता रहा, गैरों के यहाँ भेजता रहा, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हो। ए मौलाना, इतना कहने के बाद मेरी बड़ी बेटी ने तलवार से अपने पेट को चीरा है और वहीं पर गिर के मर गई है। कसम खुदा की, पाक परवरदिगार गवाह है, मैंने टिकट फाड़ कर फेंक दिया, शहर के उलमा को जमा किया, रात को 10 बजे तक अपनी जेब का एक एक पैसा लगाकर उलमा से चंदा करके उसकी 2 बेटियों की शादी कराई। और वहां से पलट कर मैं आया तो मैंने याद कर लिया है, मैंने याज़्म कर लिया है, मुसलमानों भीख मांगूंगा मगर अब बेटियों को बिकने नहीं दूंगा, अब कटोरा लेकर दौड़ूंगा मगर नौजवानों तुम्हें भिखारी नहीं बनने दूंगा। अरे तू दाता बनकर आया था, खैराती कैसे बन गया है, तू भिखारी कैसे बन गया है, हाथ क्यों फैला रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, माता कुमुर रसूलो फखुजू हो वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरे मुस्तफा जो दे ले उसे ले लो और मेरे मुस्तफा जिसे छोड़े उसे, जिसे मना करे उसे छोड़ दो। आज हमारी बेटियां आवारा हो रही है, ये जिम्मेदार कौन है? यकीनन ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, मगर अज़मत तो वालिदैन की इसी में है कि बेटा हया के साथ हो, बेटी हया के साथ हो, खानदान हया के साथ हो। आप करो, आज कल शबे बारात है, आज ही हम तौबा कर लें। मुमकिन है, मुमकिन है, तौबा कर ले हम लोग। हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह अभी तौबा कराता हूं, मैं खुद तौबा करूंगा, अभी कराता हूं, मगर मुझको सिर्फ 4 मिनट की इजाजत दीजिए। क्योंकि शहबाज भी पढ़ेंगे, दिलबर आ गए। दिलबर, मुझको अच्छी तरह याद है कि एक दरिया में सैलाब आया था, कंबल बह रहा था। एक कंजूस आदमी ने देखा कि फ्री में कंबल बह रहा है, लगा दिया दरिया में छलांग। 1000 कोशिशों के बावजूद भी कंबल में जो चिपका है ना, तो अपने आप को कंबल से छोड़ा ना सका। पुल के अंदर से भी निकल के आगे बह रहा है, मगर कंबल से छोड़ नहीं रहा। लोगों ने कहा, छोड़ दो ना, जान खतरे में है। तो कंजूस वहां से बोलता, हम कैसे छोड़ें, चादर रहे तब ना छोड़ें, ये तो भालू है जिसको हम चादर समझ के पकड़ लिए थे। है? आज वैसे ही सबका हमारा भी पड़ा, वैसे ही हश्र हमारा भी हुआ। बस सिर्फ एक बात सुनना, एक बात, तौबा करो गुनाहों से, खताओं से। याद करो कि हम किसी से खैरात नहीं मांगे, जो मुकद्दर में होगा अल्लाह देगा, जो तकदीर में होगी अल्लाह अता करेगा। अच्छी बहू तलाश करो। कहाँ अच्छी बहू तलाश करोगे, कहाँ तलाश करोगे? तो माँ बाप का किरदार देखो, माँ बाप का किरदार देखो कि उनका किरदार कैसा है। शराब बेचने वालों के यहाँ से लाओगे तो नशा में तुमको रखेगी, है? नशा में रखेगी। जमाना अजीबो गरीब हो गया। मैं सुनाना चाहता हूं मगर आप लोग हिम्मत को कुचल दे रहे हैं, खामोशी के पत्थर से कुचल दे रहे हैं आप। अजब हाल है हमारे समाज में। हजरत, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और दिलबर भाई, हमारी बेटी तो इतनी ज़हीन है ना, अल्लाह का बेपनाह करम। हाँ, अभी 1 महीना पहले तो उसको हमको हड़काइए दिया उसने। हाँ, जलसे में से गए, कपड़ा उपड़ा निकाल के दिया, तो मेरी बेटी कहती है, अब्बू एक बात बोले। मैं कहा बोल। बोले, आज से रंगीन कपड़ा पहन के आप तकरीर मत कीजिएगा। हमने कहा क्यों? बोला, आप पान खाए रहते हैं, रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करते हैं, ऐसा डेंजर किस्म का दाग लगता है कि छूटता नहीं, और केमिकल इस्तेमाल करें तो कपड़ा डिस्कलर हो जाएगा। तो हमने कहा फिर बेटी क्या करें? बोला, आज से व्हाइट कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। जितना डेंजर दाग लगा के लाइएगा, जमाल भाई आपके लिए है, जितना डेंजर दाग लगा के लाइएगा हम चुटकी बजा के छोड़ा देंगे। हमने कहा, अरे बिटिया कौन सा केमिकल है? तो मेरी बेटी ने मुस्कुरा कर, अब्बा
साबुन वालों ने केमिकल बनाया है, उसका नाम है आला। उसका नाम है, नहीं बोलिएगा ना, उसका नाम है आला। लगाते ही दाग फर 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 भागता है। तो मैंने जाकर पेशानी चूम लिया। कहा तू तो बरसों का मसला हल कर गई। कहा क्या? बोला कपड़ा पे दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत का नारा लगाओ। वाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। तो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से नहीं समझते हैं तो कस के पढ़िए एक बार आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। इतने बड़े अनाउंसर को आप लोगों ने बुला लिया है। कि जमाल अख्तर देखने में एक मौलाना लगता है मगर एक कंप्यूटर का नाम है। ये तो अच्छा हुआ कि इस दौर में पैदा हुए। अगर गालिब और मीर के दौर में पैदा होते तो कभी वो डायरी में शेर नहीं लिखता, इनको बैठा के सुना देता, बाद में सुन लेता। बहुत गजब गजब के अशार इनको ये पढ़ते हैं। अल्लाह सलामत रखे। आमीन कहने में भी पैसा लग रहा है। आमीन बोलिए। घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट मुझको संभालिए आप लोग। उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सब लोगों को संभाल ले जाऊंगा, लेकिन 15 मिनट मुझको संभालना होगा। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और जी लगा के जोर से दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी अकीदत के साथ आज रात में बैठिए कि कल जो भी आप इबादत करें, आज के सदक़े में वो सब इबादत कबूल हो जाए। जब 24 घंटा पहले आप नहीं बोल पा रहे हो तो 24 घंटा के बाद कैसे बोलोगे आप? मैं उलमाए कराम को नात का 3 शेर सुना रहा हूँ। हाँ, लई उसकी जरूरत में तलाश कर रहा था। हाँ, यहाँ के लिए तलाश कर रहा था। नहीं, पहले कभी हो सकता है। मैं नात के तहदीसे नेमत के तौर पर 3 अशार पढ़ता हूँ, एक मतला 2 शेर। एकदम अख्तर भाई, कभी कभी मुगालता हो जाए तो गुस्ताखी माफ कीजिएगा, इसलिए कि जमाल अख्तर मेरे छोटे भाई का नाम है, समझे? लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। नात सुनिए। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में। सुनिए। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में। वाह 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 वाह। बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। और इस शेर पे नहीं बोलिएगा ना तो फिर बहुत मुश्किल है। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा,
मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ। हाय 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 वाह। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और एक शेर सुन लीजिए, ये काफिया भी बहुत अजीब व गरीब है कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। वाह वाह वाह। जुकाम मदीना शरीफ में माशाल्लाह, ये हक है, तजर्बा भी है, सुभान अल्लाह। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। अब हम तलाश कर रहे हैं कि आपको काश सुनाए कि आप बोलिएगा। हम खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। या अल्लाह मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। देखते हैं कौन माई का लाल चुप रहा। अरे मेरा नहीं तो कम से कम इनका तो सुन। नहीं, छोड़ दीजिए। देखते हैं ना कौन माई का लाल चुप रहता है। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान शुहदाए करबला। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। एक और सुनाए, सुनाए। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। हाँ, ये तो इन लोगों के लिए था, बाप वाला जा रहा है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। जरा कोई दीवाना खड़ा होकर नारा बुलंद कर दो यार, इतना बड़े मजमा जिंदाबाद। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं इशारों में गुफ्तगू कर रहा हूं, समझिए आप। जमाल भाई, जब मेरे गरीब नवाज ऊपर थे, ऊपर, समझ रहे हैं ना, जमीन के ऊपर, जब मेरे गरीब नवाज ऊपर थे, ऊपर, कहाँ ऊपर, तो मुकाबला करने वाला ऊपर ऊपर गया था। उलमा कम से कम सराय इसको, जब ऊपर थे तो मुकाबला करने वाला ऊपर ऊपर गया था। और आज मेरे गरीब नवाज भीतर हैं, तो आज का आदमी भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है। अबे जाहिलो, जो रिजल्ट कल मिला था वही रिजल्ट आज मिलेगा। वाह माशाअल्लाह, जो रिजल्ट कल मिला था वही रिजल्ट आज मिलेगा। अब देखता हूं आप लोग कहां तक मुझको बर्दाश्त करते हैं। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? भूल गए क्या? आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? जिस दिन दूसरा मिसरा याद कराइएगा, पढ़ दूंगा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? आपकी मर्जी है, जिस दिन याद कराइएगा उस दिन पढ़ दूंगा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या?
जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ा होने किया भूल गए क्या? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या हाल खड़ा बनने किया भूल गए क्या? भूल गए क्या? थोड़ा सा जज्बा पेश करो सुनने सुनाने के लिए। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलना होगा। इंडिया में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलना होगा। बिल्डोजर से बचना है तो, ईडी से बचना है तो, ईबी से बचना है तो, हरामखोर नेताओं से बचना है तो सुभान अल्लाह बोलना होगा। क्यों? सुनो, तकरीर बाद में होगी आज। हजरत जुनैद बगदादी को उनके एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद तोता दे दिया। हजरत इसको रखिए। अब अच्छे पीरों को तोतों से क्या मतलब? तोता तो वो पीर खिलाता है जो खुद तोता है, जो खुद तोता होता है। अच्छे पीरों को तोतों से क्या मतलब? उन्होंने खूंटी में टांग दी। जोहर की नमाज पढ़ने गए। जब नमाज पढ़कर आए तो देखा पिंजड़ा बंद है, ताला बंद है, दरवाजा बंद है, तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा है। बहुत गौर से देख रहे तोता को, तोता इनको देख रहा है। फिर उन्होंने रब की बारगाह में लो लगाई, मेरे मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि ताला बंद, दरवाजा बंद, मगर तोता बाहर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे जुनैद मैं तुम्हारी तरह तोता को जबान देता हूँ, वह तुमसे इंसान की तरह अरबी में बात करेगा। सवाल उससे कर। हजरत जुनैद बगदादी ने तोता से कहा, दरवाजा बंद है, तू बाहर कैसे? तो तोता ने सर उठाया, कहा हुजूर ये सच है कि दरवाजा बंद है, मैं बाहर हूँ। कहा कैसे? कहा आप तो मुझको खूंटी में लटका के नमाज पढ़ने गए, मैं पिंजड़े में बंद रो रहा था। अचानक सैकड़ों तोता हवा में उड़ते हुए मेरे सामने से जाने लगे। तो मैंने उन तोतों से कहा, भाइयों रुक जा, तू आजाद है, हवा में परवाज कर रहा, मैं कैद में हूँ, मेरी रिहाई का कोई रास्ता है? तो हवा में उड़ते हुए तोतों ने कहा, भाई जब तक हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तक कोई दुश्मन हमें गिरफ्तार नहीं करता है, हमें पकड़ता नहीं है। तो अगर भारत में भी दुश्मनों से बचना है तो सुभान अल्लाह कहना होगा। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर सुनना है तो मूड अपना बनाओ। अब लोगों का मूड तो 365 दिन बना रहता है, अपना मूड बनाओ। हम लोगों का मूड ठीक है, अपना मूड थोड़ी देर के लिए फेसबुक से हटाओ, इंस्टाग्राम से हटाओ, मोबाइल से हटाओ, नेटवर्क से हटाओ। जिसको दिल दे के आए हो उधर से थोड़ी देर के लिए दिल इधर लाओ। इधर दिल लाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ।